दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर। अपनी जो आधुनिक इतिहास वाली श्रृंखला चल रही थी और उसमें मैं आप लोगों को अंग्रेज़ों के आगमन पढ़ा चुका हूँ, पुर्तगालियों के आगमन पढ़ा चुका हूँ और उसके बाद डचों के आगमन पढ़ा चुका हूँ। उनकी कंपनियाँ क्या क्या थी, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जो स्टार्ट होगा वो एक डेनिश कंपनी है और एक फ्रांसीसी कंपनी है। और फ्रांसीसी कंपनी के ख़त्म होने के बाद जो है अपना ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कर्नाटक युद्ध चलेगा, है ना। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और नए नए जो वीडियो आए उसके लिंक आप लोगों को आ सके। ठीक है, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेनिश कंपनी छोटी सी है, इसके बारे में ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते पर पढ़ लो आप लोग। डेनिश कंपनी, ये डेनिश कहाँ से आए थे? तो ये डेनमार्क से आए थे। ठीक है, और इनकी कोठी कहाँ थी? तो एक तो तंजौर थी और उसके बाद सीरमपुर बंगाल में। तंजौर तमिलनाडु है ना, तो एक तो तंजौर में थी इनकी और एक सीरमपुर, दो जगह इनकी कोठियाँ थी, व्यापारिक कोठियाँ। और 1700 बात की जाए 1745 में सप्तवर्षीय युद्ध के पहले डरकर इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चले गए। अब सप्तवर्षीय युद्ध क्या होता था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये 1756 से 1763 चलेगा। ये मैं आप लोगों को कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या था। तो ये अंग्रेजों से डर गए थे और सारी फैक्ट्री अपनी अंग्रेजों को बेचकर चले गए थे। अब यूरोपीय कंपनियों के आगने का आगमन क्या था? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज़ आए थे, फिर डेनिश आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1595 में आए थे, अंग्रेज 1600 में आए थे, डेनिश 1616 में आए थे और स्वीडिश आए थे 1931। क्लियर है इतनी बातें आप लोगों को? ठीक है, चलो इतनी बात ध्यान रखना आप लोग। ये डेनिश अगले आप लोग छोड़ देना। आप लोग तो बस ये ध्यान रखना कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इसमें एक फ्रांसीसी छूट गया है। तो आप लोग फ्रांसीसी याद रखना कि जो फ्रांसीसी आए थे वो 1664 में आए थे। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं फ्रांसीसियों के आगमन। तो ये फ्रांस से आए थे। अब इनके बारे में खास बात क्या है? देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फ्रांस का एक सम्राट था जिसका नाम था लुई 14। इसके समय इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। अब इसके प्रयास से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है उसकी गठित हुई है, मतलब बनाई गई। तो किसके प्रयास से? तो भैया एक फ्रांस के सम्राट थे लुई 14 और उनके मंत्री थे कोलबर्ट और इनके प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई? स्थापना हो गई। इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था कंपनी दी एंड ओरिएंटल, मतलब फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक नाम था कंपनी दी एंड ओरिएंटल। और इसका खर्च जो है ये सरकार के द्वारा, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि डच कंपनी जो है वो सहकारी कंपनी थी, मतलब उसमें सरकार और उसके बाद लोगों दोनों का पैसा लगा हुआ था। ऐसे ही जो फ्रांसीसी कंपनी है ये मात्र सरकार के द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी पहली बार कहाँ बनाई? तो 1668 में बनाई गई और उसके बाद इनकी व्यापारिक कोठी जो है वो सूरत में बनाई गई थी। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई गई? सूरत में। कब? 1668 में। और किसके प्रयासों से? तो फ्रेंको केरो के प्रयास से। और किसकी सहायता से? तो एक ईरानी व्यापारी थे जिसका नाम था मरकरा, इनकी सहायता से बनी थी। तो कभी आपसे पूछे कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में बनाई, कहाँ बनाई? सूरत में। किसने बनाई? तो फ्रेंको केरो ने। किसकी सहायता से? तो ईरानी व्यापारी मरकरा की सहायता से। सूरत में इन्होंने सेकंड कोठी बनाई थी और उसके बाद मसूलीपट्टनम में जो है इन्होंने 1669 में एक और व्यापारिक कोठी बनाई थी जिसमें गोलकुंडा के शासक की सहायता से बनाई थी। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? आपको इतनी बात याद रखना है, बस ये याद रखना है कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में थी और कब बनाई गई? 1668 में। ठीक, चल आगे की बात करते हैं। तो 1672 में फ्रांसीसी ने सेंट थोमे, मतलब जिसको मद्रास कहा जाता था, तो मद्रास पर कब्जा कर लिया और इसकी शिकायत जो है डच लोगों ने गोलकुंडा के शासक से करी। अब फ्रांसीसी को सेंट थोमे और मसूलीपट्टनम से क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। और सेंट थोमे किनको दे दिया गया? डचों को दे दिया गया। क्लियर है? कहानी क्या थी कि भैया 1772 में फ्रांसीसियों ने क्या करा? मद्रास पर कब्जा कर लिया, सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत डचों ने गोलकुंडा के शासक से करी और गोलकुंडा के शासक ने क्या करा? फ्रांसीसियों को वहाँ से भगा दिया और वापस जो सेंट थोमे या मद्रास किसको दे दिया गया? डचों को दे दिया गया। क्लियर है इतनी बातें? अब भैया एक व्यक्ति आता है फ्रांसिस मार्टिन, है ना, ये गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर। ये कब आता है? 1673 में। और ये भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। तो कभी आपसे पूछे कि भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, परंतु कंपनी किसने स्टार्ट करी थी? तो ये फ्रेंको केरो ने स्टार्ट करी थी, ये ध्यान रखना है। अब देखो बात समझो, फ्रांसीसी मार्टिन और
या एक तो फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लिस्पने हैदराबाद में वेलिकोंडपुरम के सरदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें मसूलीपट्टनम और सेंट थॉमस से भगा दिया गया है। ये किसके पास जाते हैं? तो इनको देखो, गोलकुंडा के शासक ने जो है इनको भगा दिया था। तो ये बेलांग लिस्पने के जो है हैदराबाद के वेलिकोंडपुरम के सरदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें मसूलीपट्टनम और सेंट थॉमस से भगा दिया गया है। अब एकमात्र सूरत में हमारी कोठी है और इसकी बात सुनकर सरदार उन्हें क्या दे देता है? पांडिचेरी। ये पांडिचेरी जो है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेज, जब आप लोगों को कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा तब पांडिचेरी याद आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि भैया फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लिस्पने दोनों हैदराबाद के वेलिकोंडपुरम के सरदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मसूलीपट्टनम और सेंट थॉमस से भगा दिया गया है और एकमात्र हमारे पास तो सूरत ही बचा है। तो इनकी बात से पिघल गए होंगे वो व्यक्ति सरदार, और उन्होंने इनको क्या दे दिया? पांडिचेरी दे दिया। और 1773 में जो है इन्होंने पांडिचेरी की क्या कर दी? स्थापना कर दी, ठीक है। वहाँ व्यापारिक कोठी बना ली। अब क्या हुआ भैया, पांडिचेरी के पास ही पुलिकट में गोंड्रिया का किला था और उसमें कौन थे? डच। और मद्रास का किला जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसमें कौन थे? अंग्रेज। क्लियर है? ये मद्रास का किला फोर्ट सेंट जॉर्ज में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अंग्रेजों के आगमन में। तो देखो, पांडिचेरी के पास ही एक तो भैया पुलिकट में गोंड्रिया का किला था जिसमें डच बैठे हुए थे, और मद्रास का किला जिसको कहा जाता था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसमें कौन बैठे हुए थे? अंग्रेज। तो मतलब फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच ये बिल्कुल पास पास में आ गए, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी में एक किले का निर्माण किया और जिसका नाम रखा फोर्ट लुई। तो फ्रांसिस मार्टिन ने भैया पांडिचेरी में एक किले का निर्माण करवाया और जिसका नाम क्या रखा गया? फोर्ट लुई। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक, चलो आगे समझते हैं कि बंगाल में सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा चंद्रनगर में व्यापार की क्या दे दी गई? इनको अनुमति दे। तो बंगाल के गवर्नर थे बेटा, मुगल गवर्नर, जिसका नाम था शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां ने बोला कि एक काम करो, तुम चंद्रनगर में क्या कर लो? व्यापार कर लो। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलो अब बात करते हैं सूरत की। तो सूरत के बारे में खास बात क्या है? तो देखो, पांडिचेरी और बंगाल में अंग्रेज, पांडिचेरी और बंगाल में कौन है? अंग्रेज। और डच और फ्रांसीसी, ये तीनों बैठे हुए हैं, ठीक है। तब डच और फ्रांसीसी में क्या होता है? युद्ध होता है और डचों ने फ्रांसीसी की कोठी पांडिचेरी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 1698 में दोनों के बीच एक रिजविक की संधि हुई और पांडिचेरी वापस किसको दे दिया गया? फ्रांसीसियों को दे दिया गया, ठीक है। फिर से समझो, पांडिचेरी और बंगाल में अंग्रेज भी बैठे हुए हैं, डच भी बैठे हैं और फ्रांसीसी भी बैठे हुए हैं, परंतु डच और फ्रांसीसियों के बीच एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में डच जो है वो फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं और दोनों के बीच एक रिजविक की संधि होती है और इस रिजविक की संधि के तहत पांडिचेरी वापस किनको दे दिया जाएगा? फ्रांसीसियों को दे दिया जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस, मतलब ये कहाँ है? तो अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर के पास है ना। तो फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस और उसके बाद 1724 में माहे और 1739 में कराईकल में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्लियर है इतनी बात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रांसीसी ने 1721 में तो मॉरिशस, 1724 में माहे और 1739 में कराईकल में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दी। 1701 में पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया गया और पहला निदेशक जो है वो फ्रांसिस मार्टिन को बनाया गया, ठीक है। 1701 में पांडिचेरी को क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया और पहला जो महानिदेशक बनाया गया वो किसको बनाया गया? वो बनाया गया फ्रैंको फ्रांसिस मार्टिन को। क्लियर है इतनी बातें? तो ये था आप लोगों का क्या? फ्रांसीसी। अब मैं आप लोगों को सारी व्यापारिक कोठियाँ बता चुका हूँ और देखो, फ्रांसीसियों के आने का जो मतलब यूरोपीय कंपनियों के जो आने का क्रम है, वो क्रम जो है, ये एक ट्रिक याद रखना, पुत्र, अढ़ा, डेढ़, फंसा, ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। पू से क्या है बेटा? पुर्तगाली, पुत्र से पुर्तगाली, आ से अंग्रेज, डा से डच, डे से डेनिस और फंसा से फ्रांसीसी, ठीक है। वैसे सा से स्वीडिश भी है पर उसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर डेनिस आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। क्लियर नहीं बात है? पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित करी थी? तो ये करी थी आप लोगों की 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ये करी थी आप लोगों की कोचीन में। कहाँ पे करी थी बेटा? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी 1613 में। कहाँ पे? सूरत में। डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी 1610 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। और फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी 1668 में। कहाँ पे? सूरत में। बस इतनी सी बात याद रखना। ये आप लोगों का यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अगला लेक्चर रहेगा अपना कर्नाटक का युद्ध। अगर वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट में दम लगे तो आप लोग वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जो है वीडियो की लिंक शेयर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक भारत जो है बेटा आप लोगों को शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप लोग बने रहिए। चलिए टाटा बाय।